इस वीडियो में हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है ये, और स्टूडेंट्स जो हैं वो जनरली बहुत कंफ्यूज होते हैं। इसीलिए मैं इसको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस को दो वीडियो में ख़त्म करूँगा। तो फर्स्ट वीडियो, इस वीडियो में मैं पूरा कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो मैट्रिसेस का होता क्या है और उसका रूल क्या है। एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जिस पे वो डिपेंड करता है। अगर वो रूल को हम नहीं समझते हैं तो हम मल्टीप्लिकेशन गलत कर देंगे, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन जैसे दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, उसी प्रकार से मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस मतलब दो मैट्रिक्स आपस में क्या हो सकती हैं, मल्टीप्लाई भी हो सकती हैं। ओके, लेकिन दो मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई होती हैं तो उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। देखिए, जैसे जब हम एडिशन ऑफ मैट्रिसेस जब हमने की थी, तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में क्या होता है कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में अगर दो मैट्रिक्स ऐड हो रही हैं या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो दोनों के ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम। मतलब नंबर ऑफ रोज और कॉलम जो फर्स्ट मैट्रिक्स का है वो नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के बराबर होने चाहिए, है ना। इसी प्रकार से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में भी है। वो क्या है, देख लेते हैं। नेसेसरी कंडीशन ये क्या कहती है, इसको ध्यान से देखिए। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, अगर ए और बी कोई भी दो मैट्रिसेस है, अब ये जरूरी नहीं है कि वो स्क्वायर मैट्रिसेस हो, वो कोई भी मैट्रिसेस हो सकती हैं, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर कोई भी। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस देन प्रोडक्ट ए बी एग्जिस्ट, है ना। इसको ए डॉट बी भी बोल सकते हैं, ए बी भी बोल सकते हैं। एग्जिस्ट, एग्जिस्ट मतलब वो होगा, वो पॉसिबल होगा कब, इफ द नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए इज सेम एज द नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी। मतलब अगर हमारी ए पहली मैट्रिक्स है और अगर बी हमारी दूसरी मैट्रिक्स है, ध्यान से सुनिए, अगर ए हमारी पहली मैट्रिक्स है और बी हमारी दूसरी मैट्रिक्स है तो ए बी मतलब ये जो प्रोडक्ट है वो तभी पॉसिबल होगा जब ए के जितने कॉलम हैं और बी के जितने रोज हैं वो दोनों सेम हो जाएं। ओके, हमें यहाँ पे ए के कॉलम से मतलब है और बी के रो से मतलब है। ओके, यहाँ पे हमें सब चीज नहीं देखनी। जैसे हम एडिशन में देख रहे थे ना कि ए के जितने रोज हैं वो बी के उतने ही होने चाहिए, ए के जितने कॉलम है वो बी के भी उतने होने चाहिए। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता है। मल्टीप्लिकेशन में देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी। मतलब जितने कॉलम ए में हैं उतने ही रो कितने होने चाहिए, बी में होने चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन क्या है, पॉसिबल है। नहीं तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमारा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जैसे मैं एग्जांपल में आपको बताता हूँ कि कौन कौन से मल्टीप्लिकेशन हो सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने एग्जांपल लिखे हैं आपके लिए। देखिए, ए अगर हमारी पहली मैट्रिक्स है और बी अगर हमारी दूसरी मैट्रिक्स है। अब ये मैं बार बार फर्स्ट और सेकंड क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हमें ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि हमारी पहली कौन सी मैट्रिक्स है और दूसरी कौन सी है ना। वो भी मैं आगे डिस्कस करूँगा। फिलहाल आप ये देखिए, मान लीजिए अगर ए हमारी पहली मैट्रिक्स है और बी हमारी दूसरी मैट्रिक्स है, तो ए बी अगर पॉसिबल होगा कि नहीं होगा वो मैंने यहाँ पे लिखा है, अलग कॉलम बनाए। देख लेते हैं किसके लिए एग्जिस्ट होगा। एग्जिस्ट होगा मतलब पॉसिबल होगा, और डज नॉट एग्जिस्ट मतलब पॉसिबल नहीं होगा। किसके लिए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, किसके लिए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। अब देखिए, हम यहाँ पे जानते हैं कि यहाँ पे ए के लिए हमें किसको ध्यान में रखना है, कॉलम को ध्यान में रखना है, और बी को किसके लिए ध्यान में रखना है, रोज के लिए ध्यान में रखना है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कितने कॉलम है फर्स्ट मैट्रिक्स में। देखिए, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, है ना। ये चार कॉलम है। और इस मैट्रिक्स में कितने कॉलम है, देखिए इस मैट्रिक्स में कितने कॉलम है, इस मैट्रिक्स में कितने रोज हैं, इस मैट्रिक्स में कितने रोज हैं, तीन रोज हैं, है ना। तो क्या नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज सेम है? यहाँ पे चार कॉलम है और यहाँ पे तीन रोज हैं। तो क्योंकि नंबर ऑफ रोज और कॉलम यहाँ पे इस मैट्रिक्स में कॉलम और इस मैट्रिक्स के रोज सेम नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ये मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं होगी। मल्टीप्लिकेशन मतलब हम ये लिख सकते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। इज दैट क्लियर? इसका मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट नहीं होगा। अगर हम ऑर्डर की बात करें तो देख लेते हैं, इसका ऑर्डर क्या होगा, 1/4 ऑर्डर होगा, है ना। एक रो है और चार कॉलम है। और इसका क्या ऑर्डर होगा,
3/1 है ना, 3/1, 3 रो हैं और 1 कॉलम है। तो ये जो नंबर ऑफ कॉलम है इस नंबर ऑफ रो के बराबर होने चाहिए, लेकिन क्या 4 3 के इक्वल है? नहीं है, इसीलिए ये मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं हो पाएगी। अब हम सेकंड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, उसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए कितने कॉलम हैं, 1 2 3 4, 4 कॉलम है। और यहाँ पे रोज कितनी है, 1 2 3 4, राइट। तो अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 1/4, है ना। 1/4 कैसे, 1 रो और 4 कॉलम, 1/4। और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 4/1, मतलब यहाँ पे कितनी रोज हैं, 4 रो और 1 कॉलम। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो कॉलम है वो इसकी रो के बराबर है। तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स क्या होगी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा, है ना। इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। सिमिलरली हम आगे देखते हैं, देखिए इस मैट्रिक्स में रो कितने हैं, 2, और कॉलम कितने हैं, 3। तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2/3। और इस मैट्रिक्स के रो कितने हैं, 3 रोज हैं, कॉलम कितने हैं, 2। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3/2, है ना। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, इसको ध्यान से देखिए कि यहाँ पे कॉलम 3 है और यहाँ पे रो कितने हैं, 3 हैं। तो क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स का इक्वल है नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स के, इसीलिए यहाँ पे ये मैट्रिक्स भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। सिमिलरली अब हम आगे बढ़ते हैं, ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। ऑर्डर कितने की है, 3/3, 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं। इसमें भी 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं। मतलब यहाँ पे अगर इसका हम ऑर्डर देखें तो ये 3/3 है, इसका भी ऑर्डर क्या है, 3/3 है। तो ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम ये देख सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल है नंबर ऑफ रो इन सेकंड मैट्रिक्स के, इसीलिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब हम लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें रोज कितने हैं, 3, कॉलम कितने हैं, 2। तो इसका ऑर्डर है 3/2। सिमिलरली अगर इसकी बात करें तो इसमें रोज कितने हैं, 2, और कॉलम कितने हैं, 4। तो इसका ऑर्डर है 2/4, राइट। अब आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे जो कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम मतलब ये 2 इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज मतलब 2, है कि नहीं। number of column is equal to number of rows, number of column in first matrix is equal to number of row in second matrix। इसीलिए यहाँ पे भी इस केस में भी मल्टीप्लिकेशन जो है वो मैट्रिक्स का क्या है, पॉसिबल है। ओके तो मैंने ये जितने आपको 4-5 एग्जाम्पल बताए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये समझने के लिए मैंने एग्जाम्पल इसीलिए आपको बता के बताए हैं क्योंकि ये एकदम से इतना कंसेप्ट समझ में नहीं आता। जितने आप एग्जाम्पल समझेंगे उससे ज़्यादा आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ओके तो यहाँ पे ये चीज़ हमें बहुत ज़रूरी देखनी है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स का हमारा नंबर ऑफ कॉलम है वो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, मतलब एग्जिस्ट करेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके तो कोई भी दो मैट्रिक्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनको मल्टीप्लाई करने से पहले हमको ये देख लेना जरूरी है कि ये कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं, मतलब क्या मल्टीप्लिकेशन करने लायक है भी कि नहीं, क्या ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है या नहीं, है ना। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं करती है तो हम उस सम को वैसे ही छोड़ देते हैं, और अगर ये फुलफिल करती है तो हम सम को आगे कंटिन्यू करते हैं, उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और वो कैसे करते हैं नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करते हैं। ओके तो इस वीडियो में हमने देखा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट नेसेसरी कंडीशन है ना फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। थैंक यू।